अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ब्राउन ब्रेड। इसके लिए देखिए क्या करा है, मैंने 2 कप जो है चक्की का आटा लिया है। ठीक है, ब्राउन जो आटा कहलाता है वो लिया है। और इसमें आप चाहें तो 1 कप जो है मैदा और 1 कप आटा ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ब्राउन ब्रेड बना रही हूँ कि जो मैदा नहीं खाते उनके लिए। ठीक है, तो और 2 टेबल स्पून ये मैंने लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं। अच्छा, और ये थोड़ी सी मैं स्वीट बना रही हूँ। ठीक है, अगर आपको स्वीट नहीं बनानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये है ब्राउन शुगर, लेकिन इस तरह से क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये ब्राउन शुगर जो है ये कोई नुकसान भी नहीं है इसका। 1 टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, और ये है ईस्ट। अच्छा, और 1 गिलास जो है मैंने ये जो नीम गर्म पानी लिया है। अच्छा देखें, इस बात लोग क्या करते हैं कि पानी में पहले डिजोल्व कर लेते हैं फिर ऐड करते हैं। तो आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो ऐसे बहुत इजी करके बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून फुल हमने जो है इसमें ईस्ट ली है। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप ईस्ट बढ़ा भी सकते हैं, वरना यही ईस्ट ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम सिंपल सबको मिक्स करेंगे अच्छा सा। फिर पानी हम ऐड करते जाएंगे जितनी भी हमें नीड होगी इस हिसाब से। पहले थोड़ा सा मिक्स करते हैं, फिर हाथ से ही हम इसे इजी गूंद देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हाथ से ही अच्छी बनती हैं। लेकिन ये है कि छोटा सा स्पैचुला है तो इससे ज़रा इजी काम हो जाता है। ये देखिए अच्छा से इसे हमने मिक्स करा है। और ये गर्म पानी है, नीम गर्म। इससे क्या है कि ईस्ट जो है वो अपना वर्क शुरू कर देगा। नीम गर्म पानी से ये हमारे लिए आसानी होगी। और हार्ड नहीं गूंदना, हमें से सॉफ्ट सा डो बनाना है बिल्कुल। ये देखिए, मिक्स करते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे, जितनी हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना हमें पानी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे हम इसे। ठीक है, ये देखिए भी अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये देखिए, फिर 3 से हमारा डो बनना शुरू हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब जो हम स्पैचुला हटा देंगे, अब हाथ से इसकी मिक्सिंग करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। नीम गर्म होता है पानी, और जो है आपको पता है गर्मी है काफ़ी, तो ईस्ट जो है बहुत जल्दी वर्क कर लेता है। बस ईस्ट किसी अच्छी कंपनी का आप लीजिए तो बेहतरीन रहेगा। ये देखिए, अभी थोड़ी सी हमारे यहाँ पे आप देखें ड्राई ड्राई है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, हल्का सा बिल्कुल। और क्योंकि हमें सॉफ्ट बनाना है डो को, हार्ड नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बस इतना हम पानी ऐड करेंगे, और अच्छा सा हम इसका डो गूंद लेंगे। इस तरीके से हमें इसे गूंदना है कि हर चीज़ अपनी जगह मिक्स हो जाए। और फिर ये नीम गर्म पानी हल्का सा हम इस पर हाथ लगाएंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। देखें इस तरीके से हमें बिल्कुल पतला सा डो बनाना है। ये देखें इस तरह से हल्का सा हाथ लगाएंगे और इस तरह गूंद लेंगे। पहले मिक्सिंग कर लूँ मैं कि हर चीज़ हर जगह मिक्स हो गई है। देखें स्पैचुलर से मैंने इसीलिए करा था कि स्पैचुलर से क्या है, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं हाथ को वॉश करती हूँ, फिर नीम गर्म हाथ पानी इस पे लगाती हूँ, फिर इसे छोड़ देंगे हम ढक के किसी भी टॉवल से। अच्छा जी, देखिए मैं इस मोल्ड में बना रही हूँ। ठीक है, मोल्ड को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है बटर से चारों तरफ से, इस तरीके से ऐसे करके। चाहें तो इस तरह के मोल्ड में भी आप बना सकते हैं, सिल्वर में, चाहें तो ऐसे। अच्छा, अभी जो है थोड़ा ही राइस हुआ है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें इस तरीके से राइस तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा ही राइस हुआ है। मैं अभी इसको उठा के ये देखें, और हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लें, चाहे तो ऐसे ही। ये देखें राइस तो हो चुका है। अच्छा खासा सा एक रोल सा बना के ना इस तरीके से, और मैं इसके अंदर रखूँगी ब्रेड के मोल्ड में, और इस तरीके से लंबाई में, और इसी में ही इसको राइस होने दूँगी फिर मोल्ड में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है इसी में शेप रहेगा इसका, और इसी शेप में ये राइस हो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ देखिए, ये देखिए मोल्ड में अभी कितना कम है। सही, एक हिस्सा है और 2 हिस्से के बराबर मोल्ड हमारा ऊपर है। वो इसलिए कि मैं बनाने को तो देखें इसमें बना सकती थी, लेकिन ये एक छोटा मोल्ड है। क्या है, इसमें यहाँ तक आ जाता, फिर राइस होने के लिए से बस इतनी सी जगह बचती, तो फिर क्या होता है ये हैवी हो जाता,
क्योंकि राइस होने की जगह नहीं बचती, फिर हमें बेक करना पड़ता है तो क्या होता है ये हैवी हो जाता है। छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो बेकिंग में लाजमी फॉलो करनी चाहिए। अब क्या है, मैंने एक हिस्सा बैटर रखा है और 2 हिस्से मैंने राइस होने के छोड़े हैं। अब जब तक ये यहाँ तक राइस नहीं हो जाएगा मैं इसे ओवन में नहीं रखूंगी, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, चाहे 2, चाहे 3। वो टेम्परेचर होता है कि कितना है आपके पास जहाँ पे आप रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये राइस होगा मैं फिर इसे जो है बेक करने के लिए रखूंगी, चाहे आप इस पर तिल लगा लें, चाहे आप इसे ऐसे ही रखें, ठीक है। को प्री हीट करने को रख दिया, आपको इसकी आंच नजर आ रही होगी, ये देखें। टेम्परेचर भी आप देख लें, मैंने गेट खोला है आपको दिखाने के लिए, जो थोड़ा लो पर आ गया है और अभी मैंने इसे स्टार्ट करा है बस। अब जैसे ये 200-220 पे जाएगा तो हमारा ओवन फुल प्री हीट हो चुका होगा। बस फिर इसमें हम बेकिंग आइटम रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे गेट बंद कर दिया। अब थर्मामीटर आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर नजर आ रहा है इसमें से। अभी है ये 140 पे शायद। जैसे ये थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं मोबाइल से देख रही हूँ, तो फिर जो है 200-220 पे जाएगा तो प्री हीट हो जाएगा। इसे 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगते हैं। 10 मिनट्स के लिए कम से कम प्री हीट लाजमी करना होता है ओवन को। ये देखिए बर्नर ओवन है, ये इसकी नॉब है, इससे कम ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये पाइप में कनेक्ट हुआ हुआ है और ये एक जगह फिक्स रहता है। इससे हमें क्या है बेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब जब भी मुझे बेकिंग करनी होती है बस यहाँ से नॉब ऑन करती हूँ मैं इसकी। अंदर जो है ये देखें लाइटर वगैरह से इस तरीके से हम इसमें जो है गैस को ऑन कर देते हैं और जो है थर्मामीटर लगा हुआ है। प्री हीट का भी इशू नहीं होता, कितने मिनट प्री हीट करना है आराम से हमें पता लग जाता है जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी जो है ब्रेड, ये कितनी राइस हो गई है और बस अब हम इसे ओवन में रखेंगे तो जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो उसमें राइस हो जाएगी। और दूसरी ये कि आप चाहें तो इस पर कलर अच्छा लाने के लिए एग योक भी लगा सकते हैं और मिल्क भी ऊपर से ब्रश कर सकते हैं आप इसके ऊपर, और चाहें तो आप इसे ऐसे भी बेक कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं 200 पे जा चुका है टेम्परेचर और ओवन हमारा बहुत अच्छा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें एक ब्रेड जो है ये रखेंगे और फौरन से हम गेट बंद कर देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि बाकी लेडीज क्या करती हैं इस वक्त में इतना टाइम लगा देती हैं कि अगर वो 200 पर है तो 180 पे चला जाता है और टेम्परेचर लो होते के साथ ही जो है ना रिजल्ट वो नहीं आएगा। ये 200-220 पे बेहतरीन जो है ब्रेड टाइमिंग है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं ब्रेड हमारी कैसी हुई, रेडी हुई कि नहीं हुई। आपको टेम्परेचर भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। जी देखिए कितना परफेक्ट ब्राउन कलर आया है और ये बेहतरीन हो चुकी है क्योंकि देखिए साइडें पूरी छूट चुकी है। अच्छा देखें बाज़ दफ़ा क्या होता है इस वक्त में ओवन में कलर कम होता है। आप आँच देख लीजिए, अभी आपको नज़र आ रही होगी, टेम्परेचर भी देख लेंगे। फिर मैं बंद कर दूँ, बहुत हीटा पूरा क्योंकि हमारा बेहतरीन सा कलर आ गया। और ब्राउन ब्रेड में वैसे भी कलर का इतना इशू नहीं आता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कलर कम आया इस मिनट में आप 220 पे या 215 पे इसको आराम से लेके जा सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बेहतरीन से आपका कलर आ जाएगा। अच्छा देखिए बेहतरीन सी रेडी हो गई और अभी गर्म बहुत है, ठंडा होने देंगे इसे फिर निकालेंगे। अच्छा एक टिप आपको दे रही हूँ कि इस वक्त में क्या होता है बाद लोग की ब्रेड इतना बेक ज़्यादा कर लेते हैं तो हार्ड हो जाती है। तो आप क्या करें, नहीं भी हार्ड होती तो सॉफ्ट ऐसी नहीं होती जैसे बाहर वालों की होती है। गीला टॉवल लें और टॉवल को गीला करके इस ब्रेड को ढक दें टॉवल से, और फिर 20 मिनट बाद जब तक ये ठंडी नहीं होती अब इसे छोड़ दीजिए, फिर आप निकालेंगे बिल्कुल सॉफ्ट आपकी ब्रेड रेडी होगी इंशाल्लाह। सही है जी। तो देखिए फ्रेंड्स ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब क्या है साइड से हम, वैसे तो काफ़ी हद तक अलग ये ब्रेड, लेकिन साइड से कहीं ये चिपका हुआ ना हो, इस तरीके से इसको कर देंगे तो बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। अब देखिए मोल्ड से निकाल लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। और मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखा दूँ, ठीक है। जी पीसेस मैं इसमें कट करती जा रही हूँ, लेकिन इस तरीके से जितनी थिकनेस आपने रखनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। नाइफ तेज होनी चाहिए बस। देखिए घर की बनी हुई बेहतरीन सी हमारी ब्राउन ब्रेड, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ।
इस तरीके से हम इसको सब कट करते चले जाएंगे। सॉफ्ट भी है और जो है बेक भी परफेक्ट हुई है। और बनी कितनी सारी है, और घर में आटा किसके नहीं होगा। इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब हम ब्राउन ब्रेड बना रहे हैं मैदा डाल के, क्यों हम उसको हेल्थ के हिसाब से ख़राब करें। और ये मेरी बेटी नाश्ते में खाती है, 3-4 दिन बाद मैं लाजमी इसको बनाती हूँ। मैं आपको इसका एक पीस भी दिखा देती हूँ कि कितना बेहतरीन से इसका देखें जाल बना है। जाल भी देखें कितना बेहतरीन सा बना है, करीब से अगर आप देखें हाथ में मेरे, ये देखें। और खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है, खासतौर पर जो ब्राउन शुगर के साथ है ना, बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है। इस तरीके से सब कट करेंगे हम इसे और सर्व करेंगे। जी तो फ्रेंड्स देखें करीब से भी एक बार आप देख लीजिए, ना कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत हुई हमें, क्योंकि बाहर में क्या होता है कलर ऐड हुआ होता है। आप ये देखिए बेहतरीन, लेकिन इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, फुल हमने चक्की के आटे से बनाई है। बेहतरीन से हमारी ब्राउन ब्रेड रेडी है। जाल भी आप देख लीजिए बेहतरीन आया हुआ है, जबकि मैंने इसमें ब्रेड इम्प्रूवर ऐड नहीं करा है। आप चाहें तो ब्रेड इम्प्रूवर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। और जो है मैंने इसलिए भी नहीं करा कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो ये कहेंगे ब्रेड इम्प्रूवर तो है नहीं, अब हम कैसे बनाएं। तो इसलिए मैंने बगैर ब्रेड इम्प्रूवर के आपको ब्रेड बनाना दिखाई। ये देख लीजिए इसका जाल, इसका कलर, नीचे से बेस भी बिल्कुल सही रही है, बगैर बटर पेपर के, बगैर किसी के। देखें हल्का सा बस ये डार्क है, लेकिन ये डार्क वैसा नहीं है, सॉफ्ट है, क्योंकि ये देखें जला हुआ डार्क नहीं है। देखें ये चीज़ मैं ऐसी नहीं दिखाना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपको पिक में लग रहा हो डार्क है, ये नहीं। देखें सॉफ्ट कितनी है ये आप देख सकते हैं। बहुत बारीक भी से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड में ये साइज बिल्कुल सही रहता है।